समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें, कैसे आगे बढ़े, किसके सहारे बढ़े। जहां हमें उम्मीद दिखती है हम वहां भाग उठते हैं, जहां हमें थोड़ा सा लगता है कि हमारी हेल्प कर सकते हैं हम उधर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा साथ में। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी वक्त दे देते हो, कुछ समय भी निकाल लेते हो ना, तो मेरे मम्मी पापा का सहारा बन जाएगा, मुझे थोड़ी आर्थिक मदद मिल जाएगी कि मैं अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकूं और मैं खुद भी आगे बढ़ सकूं। अगर मैं इस केस के चक्कर में लड़ते लड़ते मेरा एकेडमिक लेवल निकल गया तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैं केस लड़ने में लग गया तो मैं मेरी जिंदगी खुद खराब होकर रह जाएगी। अब खुद बताओ अब हम क्या कर सकते हैं। मैंने कभी भी इस चीज़ों में पढ़ा नहीं, कभी जिंदगी में इन चीज़ों को कभी फेस नहीं किया, आज मुझे फेस करना पड़ रहा है। प्लीज़ मेरा साथ दे दो, प्लीज़ खड़े हो जाओ मेरे साथ, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के। प्लीज़ मैं कब जिंदगी में मैं कभी भी याद करना, मैं जरूर काम आऊँगा आपके, जितना मुझसे होगा लाइफ में इन फ्यूचर में जरूर करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी मैम, सर, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी प्लीज़। कोई नहीं। ये जो भाई ने जो ये बताया है तो इसमें हमें ताली बजाने की नहीं, भाई को साथ देने का ये है। जो बातें मैंने ये सुना इस भाई के बारे में, ये कोई नई यहाँ पे कहानी नहीं है। यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ मंगोलपुरी में ये वारदात होती रहती है। आप राजनीतिक से हटके, ये जो यहाँ राजनीतिक, हम किसी पार्टी का, हम ये नहीं कह रहे कोई भी पार्टी का, पर जो हमारा यहाँ पे निगम पार्षद, एमएलए, जो भी हमारा सांसद है, वो क्या सिर्फ वोट के टाइम में जागता है? और हमारे ये जो भाई का ये बता रहे हैं, जो कि ये आईपीएस की जो ये तैयारी कर रहे थे, देखिए किस एंगल से बच्चा लगता है कि गुंडा बदमाश है, किसी एंगल से लगता है आपको ये गुंडा बदमाश है? आप सभी जानते हो इसको, इनडायरेक्टली सभी जानते हो, मुझे पता है ये बात। बहुत बच्चों को इसने फ्री में ट्यूशन भी पढ़ाया है और पढ़ा भी रहा था। इसके बारे में आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ट्यूशन पढ़ाता था लड़का। किसी एंगल से बता दो अगर बदमाश गुंडा लगता है बैकग्राउंड खराब है तो। आप इसकी कम से कम बैकग्राउंड देखिए कि कैसा था। क्या हमें आर्थिक मदद नहीं मिलनी चाहिए हमारे कार्यकर्ता से? हम यूथ नहीं है क्या? इतने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो वोट करते हैं, मैं खुद वोट करता हूँ, तो हम कैसे वोट करें? कैसे हम जिताए उन्हें जो हमारी मदद नहीं कर रही है? तो कहाँ जाए वो बताओ? उनकी एक प्रतिनिधि तक नहीं आई है यहाँ तक। ठीक है, मानते हैं कि कार्यकर्ता आम आदमी की कहीं गई हुई राखी जी, बाकी लोग कहाँ हैं? कुछ सोचिए ना, किसी भी एंगल से बताइए ये लड़का कैसा लगता है। आप सर्च करें यूट्यूब पे, अमरदीप पासवान पॉलिटिकल जीएस सर्च कीजिए, जनरल स्टडी पढ़ाता था लड़का। मेरे अमरदीप पासवान को न्याय दिलवा दो, प्लीज न्याय दिलवा दो मेरे छोटे भाई को। मेरे साथ मेरे अलावा कोई खड़ा नहीं है इसके साथ। मेरे पापा मजदूर है, मैं खुद एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मेरे कुछ पैसा नहीं है कि मैं पढ़ाई कर सकूँ अपनी। मुझे पढ़ाई में छोड़नी पड़ रही है। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के मैं अपने माँ बाप का सहारा बनने जा रहा हूँ। मेरी पढ़ाई छोड़ने से मुझे बचा लो प्लीज। मैं इन फ्यूचर आप लगे सभी लोगों को मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं फ्री में एजुकेशन देने के लिए, मैं खुद पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आपके किसी भी बच्चे को पढ़ाना हो तो मेरे पास भेज दीजिए, मैं खुद पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज प्लीज हेल्प करो मेरी, प्लीज। आप संजय जी बोलिए कि हेल्प करेंगे, जरूर करेंगे। अभी भाई के साथ में जो दिक्कत हुई है वो किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन हमारे को एक दूसरे के दुख में शामिल होना है और ये हमारे को किसी के दुख से हमें दूर नहीं भागना, सबकी मदद करना है। जैसे ये भाई रो रहा है, अपने दर्द को बयां कर रहा है आप लोगों के सामने, हमें इस भाई की हर तरह से मदद करनी चाहिए, तन मन धन से, हर चीज से। क्योंकि सरकार का, आपने बेवरा भाई ने बताया कि कोई विधायक इनकी नहीं सुन रहा, धक्के खा रहे हैं। सपोर्ट करेंगे आप लोग, हम लोग सारे मिलकर के। सरकार के भरोसे कुछ नहीं होगा जी, हमें एक दूसरे की, सरकार का सिर्फ नियम है चुनाव के टाइम पे सिर्फ वोट मांगने का। आज इस भाई का दर्द है आपने के सामने बयां किया, और मैं अपने सारे टीम से और जो भी हमारे मंच पे गणमान्य व्यक्ति हैं इन सबसे निवेदन करूंगा कि इस भाई के साथ में दुख में खड़े हों और इस भाई की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें। राजकुमार पासवान जी को बुला दो, 1 मिनट में बताता हूँ उनके बारे में। ये मुन्नी देवी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे ठीक घर के बगल में हमारे पड़ोस है। इनके सामने ही डेली निकलता चलता फिरता लड़का था, और इनके घर के बगल में हमारा एक और ट्यूशन भी है जहाँ हम पढ़ाते थे। आप इनके मुंह से खुद सुन लीजिए कि वो बच्चा था कैसा। मैं उसकी जितनी भी पढ़ाई करूँ उतनी ही कम है। उस बच्चे के लिए तो मेरे भी अंदर आंसू होते हैं, क्योंकि मैंने तुरंत ही पता लगा कि इसका सुबह सुबह रात को ये पता लगा थोड़ी सांस है उसमें। हमने आस लगाई सबने कि चलो सांस में आस मिलती है, वो आस नहीं थी, वो निराश थी। सुबह सुना कि वो एक्सपायर हो गया। मेरे तो बगल में ही था, मेरे को ये नहीं पता था उस बच्चे का नाम क्या है, उस बच्चों का क्या स्टेशन है,
5 साल हो गए थे इनको रहते हुए, मेरे बगल में रहते हैं। मेरे बच्चों के मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही थोड़ी है। मुझे ये तक नहीं पता था इनकी कास्ट क्या है या इस बच्चे का क्या नाम है। बेचारे ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, ट्यूशन पढ़ा के आते थे। इतना काबिलियत बच्चा था कि उसका ऐसे ऐसे मर्डर हुआ, बहुत दुख हुआ है। मैंने तुरंत ही फोन घुमाया बीजेपी को, मेरे बीजेपी वाले सब लोग आए, बजरंग शुक्ला जी आए, मीडिया वाले भी आए। मेरे फोन घुमाने से इतना मैंने करा कि जो कि वो अरेस्ट हो सके, क्योंकि मेरा बाहर का टूर था, मैं बाहर निकल गई 2 दिन के लिए। मैंने बीजेपी वालों ने इतना दबाव डाला जिससे कि वो अरेस्ट होने चाहिए, नहीं होंगे। शाम तक मैंने ये तक ताकत लगा दी थी, अपनी जी जान लगा दी थी कि मैं उनको अरेस्ट करके ही छोड़ूंगी। मैंने सारे बीजेपी वालों को इकट्ठा करा, सबके पास फोन घुमाए, सब ने ही उनके दबाव डाला थाने में। उन्होंने तो कंप्लेंट ही नहीं लिखी थी, जब हमने दबाव डाला तब जाके कंप्लेंट लिखी हुई। हम ये कहते हैं ये गरीब आदमी है, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी सुनाई ना हो, सुनाई हो। एमएलए आई नहीं, एमएलए का भाई तक नहीं आया, एमएलए का कोई नहीं आया। वो तो और ये कहती है कि पैसे ले लो, खत्म करो। रिकू शर्मा के टाइम पे उसने क्या करा, कभी नहीं आके खड़ी हुई। उसने कहा 10 लाख रुपया ले लो और केस दफा रफा करो। क्यों कि बच्चे कत्ल होते रहे सरनाम क्यों हो? केजरीवाल कभी नहीं देखता, कभी नहीं पूछता। गरीब का कहीं भी इंसाफ नहीं है। क्या इंसाफ नहीं है? गरीब के लिए इंसाफ जरूर चाहिए। सभी लोग, सभी के बच्चे हैं। जो वो बच्चा है वो कितने बच्चों का देखो, कितने बच्चों की सहायता करता था, गरीबों के लिए भी, और फ्री में पढ़ाता था। मेरे को अब पता लगी है इन बच्चों की, मेरे को ये नहीं पता था कि कहाँ ये बच्चे, दोनों बच्चे रह रहे हैं। और बेचारा मजदूर बाप, रोज थैला उठाना, रोज 2 रुपए कमा के लाना, घर चलाना। इन बच्चों ने भी घर चलाया, जैसे भी चलाया वैसे ही चला। और गरीबों की सहायता भी करी है उसने, ये नहीं कि पढ़ाया नहीं, उन्हें पढ़ाता था। जिसके पास फीस नहीं होती थी उनकी फीस माफ कर देता था, बच्चों को बहुत सहायता देता था। मैं ये चाहती हूँ कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, जितनी से जल्दी इसकी सहायता होनी चाहिए। ये गरीब क्या करेंगे, किराए के मकान में वैसे ही रहते हैं, कहाँ से किराया देंगे और कहाँ से खाएंगे। ये बच्चा बिल्कुल टूट चुका है बड़ा भाई। मैं कहती हूँ उसकी आत्मा को शांति दे, और सभी हम कहते हैं भाई बहनों से सब सहायता करें इस गरीब की। मेरा आपसे एक ये सवाल रहेगा कि गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन वाकई में उनको सजा मिल पाएगी? मैं तो ये चाहती हूँ कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि ऐसे कत्लेआम होते रहते हैं। आए दिन मंगोलपुरी में कत्लेआम हो रहे हैं। क्या हो रहा है? कोई नहीं है। एमएलए कभी देखती नहीं, एमएलए कभी पूछती नहीं। उसके पास जाओ ऑफिस में तो कभी यूं कहेगी चलो जाओ, ये कहती है। कोई किसी का काम नहीं करती। मंगोलपुरी का बहुत बुरा हाल है, और बिल्कुल भी केजरीवाल ध्यान नहीं दे रहा, बिल्कुल एमएलए ध्यान नहीं दे रही, बिल्कुल कार्यकर्ता उसके ध्यान नहीं दे रहे। हम तो फिर भी बीजेपी में जुड़ी हुई हूँ, मैंने बीजेपी वालों को इकट्ठा करा, और जब गिरफ्तारी हुई उनकी, हम ये कहते हैं वो कभी भी उनको इतनी सजा मिले कि वो जहाँ हैं वहीं सड़े, और उनको इंसाफ मिलना चाहिए उस बच्चे को। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर देखो, हर किसी पेरेंट्स का, हर किसी माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और आईपीएस जैसे ऑफिसर रखे। ऐसे मेरे पापा मम्मी ने भी रख रखा था। और इनिशियली हम लोग 10th, मैं प्रिंस 10th क्लास से पढ़ा रहा हूँ। मैं 10th में था तो छोटे बच्चों को पढ़ाता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो और भी लोगों को पढ़ाना शुरू किया जैसे जैसे। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग आज के दिन इसको नॉर्मल लेके चलते हो, आप कैसे फ्रीडम वे में कहीं ट्यूशन भेज रहे हो अपने बच्चे को, लड़का हो या लड़की। देखो, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। जगह जगह पे दारू के ठेके खुले हैं ना, वो लोग पिएंगे और छीनने की कोशिश करेंगे। छीनने के लिए तो कोई प्रोटेक्ट करेगा, और प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उसको मार दिया जाएगा। तो अगर आप आज खड़े नहीं होते हो मेरे साथ, अगर मेरे भाई को इंसाफ नहीं दिलाते हो, या कोई सभी लोग इकट्ठे नहीं होते हो, तो आप अपनी सभी बच्चों को कैसे फ्रीडम वे में ट्यूशन भेज सकते हो पढ़ने के लिए, कहीं कैसे बाहर निकलने के लिए भेज सकते हो? आप खुद सोचो, है ना। तो प्लीज जिस दिन भी मैं डेट रखूं अभी आने के लिए, आगे वाला जिसमें हम लोग अपनी बात को रख सके अपने आप को, प्लीज सभी जरूर आना निकाल के टाइम। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज जरूर आना, प्लीज मेरे साथ खड़े रहो प्लीज। मेरे साथ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा
विजय प्रधान भी मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा मंगोलपुरी जो कि अपराधों की एक मैं बोलूँगा एक स्थिति ऐसी बनी हुई है, यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं, आए दिन यहाँ से अपराध ही होते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं विजय प्रधान से जानने का प्रयास करते हैं, जो अभी आपको लाइव दर्शक देख रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं उनको? मैं ये बोलना चाहता हूँ यहाँ पे जो आए दिन यानी कोई ना कोई वारदात जो होते रहते हैं, तो इस पे हमारे यहाँ पे जो भी यहाँ पे हमारे निगम पार्षद एमएलए सांसद इन सबको ये चीज़ें देखना चाहिए कि ये हमारे आए दिन जो यहाँ वारदात होते रहते हैं, ये जो हमारी जनताएं हैं सिर्फ वोट के टाइम में सिर्फ इनको याद ना करें, और वैसे भी इन सब की जो भी परेशानी है जो भी समस्याएं हैं तो हमें इनकी समस्याओं को देखना चाहिए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, मैं द हिंदू समाज संगठन से विजय प्रधान हूँ और मेरे साथ सुजीत आजाद जी आए हैं। अभी हमने यही कहा है कि अगर इस चीज़ों पे अगर जो भी इंसाफ नहीं मिला तो इस चीज़ों पे हम जंतर मंतर पे भी बैठेंगे। इस चीज़ों की आवाज़, इस भाई की जो आवाज़ हमने ये बातें हमने सुनी है, हम खुद ये सुन के हम बैठ गए, तो इस आवाज़ को हम बैठने नहीं देंगे। मैं द हिंदू समाज संगठन से ये कह रहा हूँ कि इस आवाज़ को जहाँ तक होगा हम इस आवाज़ को आगे रखेंगे। हम किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई भी लेना देना नहीं, पर हम संगठन के और अपने सभी के साथ में लेके हम इस आवाज़ को आगे उठाएंगे। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, आपकी तरफ से इनको कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी? इसमें जो भाई को आर्थिक जो भी परेशानी जो भी है, तो मैं अपने संगठन से अपने भाई की जो भी मदद होगी मैं अपने भाई का बिल्कुल मदद करूंगा। जो भी मुझसे जो भी होगा मैं अपने भाई का पूरा मदद करूंगा। और ये नहीं कि एक होता है कि कैमरे के सामने कोई एक बार ये मदद कर दिया। मैं इस भाई को ये कह के चलता हूँ कि मैं भाई मेरे को अपना भाई माने, और भाई का जब तक मेरी सांसें रहेगी मैं भाई का बिल्कुल मदद करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी के भतीजे हैं, वो भी मौजूद है। अब देखते हैं इनका इस पे क्या दृष्टिकोण है, सीधे से जानने का प्रयास करते हैं। प्यारी जनता जो हमारे बीच है, मैं प्रथम बार मंगोलपुरी नहीं आया हूँ। आपके मंगोलपुरी में 101 फीट का तिरंगा लगा है मेरे हाथ से, और भारतीय सेना के बहादुर नौजवान योगेंद्र यादव जी को आप भली प्रकार जानते होंगे। और मैं उन माफियाओं को भी देख लूँगा और इस बच्चे को पूरा न्याय मिलेगा, मैं संकल्प लेता हूँ। और मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर इसका निर्णय करा दूंगा। जो डीसीपी, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी कोई भी हो, कोई भी पार्टी का व्यक्ति यदि गलत कर रहा है तो आप लोग उसके खिलाफत करें। और माफिया कितना बड़ा है, मेरा नाम पंडित सुरजीत आजाद है और मैं आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद। आज हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करेंगे, जो भी आंदोलन करें शांतिपूर्वक ज्ञापन दें। माननीय प्रधान सेवक जी, पीएमओ में भी मैं बैठता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद है इस बालक के लिए। 1 माफिया होगा, 1 लाख माफिया होगा। 28 राज्यों में मैं काम कर रहा हूँ। ये वही संस्था है जिसको आजाद जी ने बनाई थी, पंडित सुरजीत आजाद, भतीजा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद। अपने अपने गूगल पे मेरा नाम डाल लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही कहूँगा। सुरजीत आजाद लिख लीजिए, करोड़ों नाम होंगे लेकिन एक सुरजीत आजाद की हिस्ट्री आपके मोबाइल पे मिलेगी। पंडित सुरजीत आजाद यहाँ पर विजय प्रधान जी द हिंदू समाज संगठन के साथ आकस्मिक रूप से आए, हमें नहीं मालूम था। सरस्वती पूजा समिति के महाछठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी आप सबको हैं। और मातृशक्ति का दुख मातृशक्ति जानती है, माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं है देश में। हम वंदे मातरम कहते हैं। तो आज जरूरत है आप संगठित होइए, इस बालक की मदद करिए और बाकी हम देख लेंगे। जो देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। अगर डर है तो डर के आगे जीत है। आप लोग आगे बढ़िए, हम साथ हैं। चाहे डीएसपी हो, एसपी हो, चाहे जो भ्रष्टाचारी अधिकारी होगा उसको हम बर्खास्त कराएंगे नहीं, बिल्कुल निलंबित करा देंगे, नौकरी से बाहर होगा वो नौकरी नहीं कर पाएगा। और मंगोलपुरी में गुंडई अब ज़्यादा दिन की नहीं रहेगी, क्योंकि हम आज़ाद थे, हमारा युवा आज़ाद और भगत सिंह है। जितने सब खड़े युवा हैं इनमें वही क्रांतिकारियों की हुतात्माएं हैं। और जब ये जगेंगी तो भ्रष्टाचारी भागेंगे। हम सबको
शुभकामनाएं देते हैं। हम संकल्प लेते हैं इस बालक की मौत का हम बदला लेंगे, किस प्रकार लेंगे, विधिक रूप से लेंगे। और बैदल जी से मेरा अनुरोध है, लेफ्टिनेंट जनरल बैदल जी से, RK अस्थाना जी से और CP श्वेता सिंह चौहान CP नई दिल्ली से मेरी निवेदन अनुरोध है, इस पर कार्रवाई करें और इस पर जो भी IB या जनप्रतिनिधि या IB या LIU जो यहाँ मौजूद हो, इसकी सूचना शीघ्रता से IB द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी जाए और इसको पहुंचाया जाए उन तक। पंडित सुरजीत आज़ाद का वादा है, यदि अगर इस पर कार्रवाई शीघ्र नहीं होती है तो ये बड़ा उग्र रूप धारण कर सकता है। मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि मैं ऐतिहासिक संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष भतीजा अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, और मैं देश के लिए मरना भी जानता हूँ तो मारना भी जानता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। इनकलाब, 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 इनकलाब। हमारे साथ यहाँ पे राजमौली मौजूद हैं, इसे जानने का प्रयास करते हैं। अभी आपने देखा यहाँ पर सुरजीत आज़ाद जो कि चंद्रशेखर अमर सिंह चंद्रशेखर जी के भतीजे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि कठोर से इस अपराध को लिया जाएगा। अब यहाँ पे इनसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक सामाजिक कार्यक्रम चल रहा है। इस सामाजिक कार्यक्रम के अवसर पे मुझे 2 शब्द बोलने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं सब ये कमेटी को धन्यवाद देता हूँ, सभी भाइयों को और माताएं बहनों को। इस मंगोलपुरी विधानसभा में जो घटनाएं घट रही हैं बहुत ही दुखद है और इस घटना को मैं बहुत करीब से देखा हूं। मैं SHO से बात किया, DCP से बात किया और ये ACP से बात किया और मैं प्रेशर बनाया उन पे, तो तीनों कातिल आज सलाखे के पीछे हैं, जेल में चलेंगे। और मेरा नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है और मैं खुद आपको बता देना चाहता हूं कि राखी बिरला का दोस्त रहा हूं, एक समय का आंदोलन का साथी रहा हूं। उसी पार्टी से वो विधायिका की चुनाव लड़ी और मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा उसी पार्टी से। लेकिन यहाँ पे सभी प्रांत के लोग हैं, यहाँ पे किराएदार हैं और वो लोग आपको वोट करते हैं। आप एक विधायक गार्जियन होते हैं। अगर जनपद, दिल्ली जनपद का कोई मुख्यमंत्री है तो गार्जियन है, और वो गार्जियन तो सभी को देखना उनका कर्तव्य बनता है। और किसी के बेटे या बेटियों की हत्या कर दी जाए, इज्जत लूट ली जाए, तो ये शोभनीय नहीं है, ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा ये राजकुमार पासवान। जिस तरह से उन 3 कातिलों को अंदर कराने का काम किया है और मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम किया है। हाँ, ये उनके पिताजी हैं, इसके अमरदीप के पिताजी हैं, इनकी माँ की कैंसर हुई पड़ी है और उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है। उनका एक सागर भाई है जो कि जख्मी है, घर पे ये पूरी तरह से जख्मी है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला अभी तक। अरविंद केजरीवाल आए दिन चेक काट करके देते हैं, 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, 25 लाख रुपया। तो क्या ये बच्चे कहीं पाकिस्तान से आए हुए थे क्या? मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से और राखी बिरलान से कि अभी तक आप लोग घर पे क्यों नहीं गए? इन बच्चों के परिवार को सद्भावना क्यों नहीं दिया? क्या होता है, उनके आर्थिक मदद क्यों नहीं दी? तो कहां है आपके ये आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी? मैं राजनीति करने नहीं आया हूं माताएं बहनों, ये आपकी बात करने आया हूं, आपकी समस्या की बात करने आया हूं। आपके भी बच्चे के साथ कल हो सकता है, आपकी बेटियों की इज्जत लूटी जा सकती है। यहाँ पे दिल्ली में करप्शन इतनी तेज हो चुकी है कि हम लोग को, संगठन को, आप जैसे लोगों को आंख खोलने की आवश्यकता है, नहीं तो किसी भी परिवार के साथ कुछ भी घटना घट सकता है। मैं इतना ही कह करके मैं अपने बात को समाप्त करूंगा। मैं भी एक सामाजिक कार्य करता हूं, आम आदमी पार्टी के ही टिकट पे 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। 2017 में मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी क्योंकि हम जिस विचारधारा के लिए बनी थी उस विचारधारा पे काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। इसलिए हम खुद एक संगठन बना करके और न्याय दिलाने का काम कर रहा हूं मैं। और आप लोग की ताकत, ये जहां भी जितने भी महापुरुष लोग बैठे हुए मंच पे और यहाँ की जनता लोग अगर साथ देंगे तो इनके परिवार को भी आर्थिक मदद मिलेगी और उनको न्याय मिलेगा। और मैं इतना ही मैं मांग करूंगा इस मंच से कि वो 3 जो कातिल पकड़े गए हैं उनको फांसी दिया जाना चाहिए। अमरदीप के कातिलों को फांसी दिया जाना चाहिए। ये अमरदीप के हथियारों को फांसी दो, अमरदीप के हथियारों को फांसी दो, अमरदीप के हथियारों को फांसी दो। भारत
माता की जय श्री राम, जय भीम। हमारे साथ यहाँ पे अमरदीप के तो फादर साहब हैं, वो भी मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। अभी इतने लोगों का आपको जो समर्थन मिला है, तो क्या लगता है कि वाकई में इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, आशा तो मैं करता हूँ। ये मेरे भाई बंधु सब जो आए हैं, इन लोग मुझे पूरे से पूरी उम्मीद है कि इंसाफ दिलाने में मेरा सहयोग करेंगे और मेरी आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी सहयोग करेंगे। यही हमें कहना चाहता हूँ। तो मेरा आपसे लास्ट सवाल ये रहेगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप दिल्ली सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? दिल्ली सरकार से गुहार लगाना चाहता हूँ कि जो आवाज मेरा उठ रहा है, ये धीमी गति न समझे, इसको कुछ बहुत विकराल रूप भी पकड़ सकता है। मैं यही निवेदन करता हूँ, जितना इनको शांतिपूर्वक मैं अपना इस चीज को निपटारा करने में आप सहयोग दें। अभी कैंडल मार्च भी आज आप निकालने वाले हैं। मैं 5 बजे कैंडल मार्च अमरदीप के नाम से करना चाहता हूं, शांतिपूर्वक। इसमें कोई शोर शराबा, कोई हंगामा नहीं, मेरे साथ नहीं है। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं कैंडल मार्च करने जा रहा हूं। तो कितने बजे से मतलब कहाँ का एरिया कवर करेंगे? बस मंगोलपुरी अपना जो एरिया पड़ता है उसी एरिया में रहूंगा, ज्यादा कवर नहीं करूंगा। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वक्त हम मौजूद हैं एल ब्लॉक मंगोलपुरी में, और यहाँ पर काफ़ी जनप्रतिनिधि भी थे, लोग थे यहाँ पे। हमने बात करी, आपको बताना चाहेंगे सुजीव आज़ाद, जो कि अमर चंद्रशेखर आज़ाद के भतीजे हैं, उन्होंने भी बल्कि कठोर एक शब्दों में बोला कि मंगोलपुर में जितने भी अपराध होते हैं उनमें अब लगाम लगेगी। उन्होंने अच्छे से यहाँ पे बताया कि जिस प्रकार से यहाँ पे जो जितने भी अपराधी हैं वो कुछ भी नहीं सोचते कुछ करने से पहले। एक मामूली कहासुनी में उन्होंने जो ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिसमें ऑन द स्पॉट अमरदीप नाम के जो एक युवक थे, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और बहुत होनहार स्टूडेंट थे और IAS की तैयारी कर रहे थे, और उनसे काफी बच्चों के सपने जुड़े थे, क्योंकि वो बहुत बच्चों को पढ़ाते थे, 100 से ऊपर बच्चों को पढ़ाते थे, और जो बच्चे पैसे नहीं दे पाते थे उनको भी पढ़ाते थे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ताकि हमारी ये वीडियो अगर सरकार तक पहुंचती है वो इसे कठोर से देखे और अपराधियों को सही से उनको अपराधों का अंजाम जो उन्होंने किया है उसको अच्छी से तह पे जाए और उनको सजा मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं शोभित सैनी, देखते रहिए AA न्यूज।